Afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at home. We have completed our syllabus now. Chapter number 15 is also now completed. तो अब हमारे पास जो रह गया है that is the revision work. ठीक है, तो we will start the revision फ्रॉम दी एग्जाम्पलर. सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पलर्स में जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करेंगे. तो आज की क्लास में वी विल स्टार्ट विद द एग्जाम्पलर ऑफ चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया. उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी एग्जाम्पलर के. सो यू हैव टू डू दोज क्वेश्चंस. आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि शायद हमने अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में कवर अप नहीं किए थे. आई विल शेयर दी रिवीजन वीडियो ऑफ दैट चैप्टर ऑल्सो कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है तो वो आप कवर अप कर पाओ. वो रिवीजन वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. एग्जाम्पलर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिसमें मुझे लगता है कि शायद कॉन्सेप्ट कवर अप नहीं हो पाया था एनसीईआरटी में, आई विल एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस ओनली. बाकी के क्वेश्चंस यू विल डू बाय योर ओन एंड देन यू विल क्रॉस चेक द सॉल्यूशंस आई विल शेयर विद यू. सबसे पहले है एग्जाम्पल 4. 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर. सबसे पहले तो हेक्टेयर का डायरेक्ट रिलेशन होता है मीटर स्क्वायर से. मीटर स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर्स होते हैं 1 हेक्टेयर में. अब आप मीटर स्क्वायर को फर्दर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलोगे. अब मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदलते थे तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो. अभी मीटर स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स मीटर्स है, तो वो 2 बार मीटर्स को आप 2 बार सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हो. बेसिकली यही मीनिंग हुआ. इसका मतलब आप 2 टाइम्स 100 से उसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 8 ज़ीरोज़. वाई 1 हेक्टेयर में मीटर स्क्वायर बना तो 4 ज़ीरोज़, और उसमें और सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया तो 4 मोर ज़ीरोज़. 8 ज़ीरोज़ वाला नंबर दैट मीन्स 10 करोड़. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5. डैश स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड 1 मीटर मेक्स अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 किलोमीटर. ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो एक्टिविटी करी थी जिसमें हर एक छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे थे 1 सेंटीमीटर के साइड के. तो उन सब का एरिया ऑब्वियसली 1 इंटू 1 यही होता है. साइड इंटू साइड 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, है ना. इसका मतलब अगर मुझे 5 किलोमीटर साइड का एक स्क्वायर बनाना है, मतलब 5000 मीटर साइड का एक स्क्वायर बनाना है, तो जितना इसका एरिया है उतने ही स्क्वायर्स चाहिए. दैट मीन्स 5000 इंटू 5000 दैट मीन्स 250000000. नाउ एग्जाम्पल नंबर 10. नर्सरी स्कूल प्लेग्राउंड. आप यहाँ पे ये जो प्लेग्राउंड देख रहे हो इसका अगर हमें टोटल लेंथ हमें गिवन है 160 मीटर लॉन्ग है, 80 मीटर वाइड है. इसमें 80 इंटू 80 स्विंग के लिए रखा हुआ है एंड इन द रिमेनिंग पोर्शन देयर इज़ 1.5 मीटर वाइड पाथ पैरेलल टू इट्स विड्थ. ठीक है, विड्थ के पैरेलल एक 1.5 मीटर वाइड पाथ है. अब इसको अगर हम समझें, द रिमेनिंग एरिया इज़ कवर्ड बाय ग्रास. अब जो बचा हुआ एरिया है वो ग्रास से कवर्ड है. तो ये कैसे करेंगे हम? ये है यहाँ पे 10th एक जो क्वेश्चन है. अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने इस पूरे रेक्टेंगल को नेमिंग करी हुई है. जब भी आप इस तरीके की कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आप उस शेप को नेमिंग करो, बिकॉज इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड कि हम एक्चुअल में किस पोर्शन की बात कर रहे हैं और हम क्या निकालना चाह रहे हैं, है ना. फिगर से ये बड़ा इजीली अंडरस्टूड हो जाता है. तो मैंने अभी इसमें कुछ नेमिंग करी है. और अगर मैं ग्रास एरिया देखूं तो मेरा ग्रास एरिया में क्लियरली नेम बोल सकती हूँ कि ABDC एक ये वाला एरिया है एंड EFGH ये दूसरा एरिया है. तो ये 2 एरिया मेरे ग्रास एरिया हैं जो कि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रुएंट है. एक का एरिया मैं फाइंड आउट करूँगी और उसको डबल कर सकती हूँ ना ईजीली, दैट विल बी ईजी. तो अब इसमें क्या है, अगर मैं देखूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 80 मीटर है, जिसमें से ये विड्थ 1.5 मीटर है. तो ऑब्वियसली ये जो GH है दैट विल बी 80 माइनस 1.5. सिमिलरली अगर मैं ये पूरी लेंथ देखूँ A से लेके G तक, ये इतनी ही है जितनी ये है, दैट इज़ अगेन 80, है ना. तो अगर A से लेके G तक कंप्लीट 80 है, इसमें से भी मैं विड्थ 1.5 मीटर माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन टोटल आ रहा है, अभी भी इंडिविजुअल नहीं आ रहा है. तो बेसिकली ये दोनों क्या हैं, दोनों मिलकर डबल बन रहे हैं ना. तो अगर मुझे सिंगल निकालना होगा, व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाय 2, है ना. तो अगर हम यहाँ पे फिर से देखते हैं एरिया ऑफ ग्रास ABCD प्लस EFGH, जो 2 एरिया मुझे ग्रास के नज़र आ रहे हैं, दोनों का मैंने यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ का
लिख दिया है बिकॉज ये रेक्टेंगल है जिसमें से जो इनकी लेंथ है वो भी सेम है एंड ब्रेथ है वो भी सेम है, तो मैंने इनको एक्स एंड वाई लेट कर दिया है। उसके बाद एरिया ऑफ ग्रास ऑब्वियसली क्या होता है एक्स इंटू वाई, और क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो मैं बेसिकली उसको डबल कर रही हूँ, सो आई विल मेक इट डबल। डबल जैसे ही करूँगी, अब इसके बाद हमारे पास चीज़ें आती है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, मेजरमेंट है ना, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसा अभी हमने बोला कि 80 में से विड्थ में माइनस कर दूं तो ये लेंथ बन जाएगी 78.5, और क्योंकि ये जो 3 साइड्स थी इस वाली AC प्लस FC एंड GF या FG, दीज ऑल 3 टुगेदर मेकिंग द होल लेंथ AG जो कि 80 मीटर है ना। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हेयर, AC CF एंड FG इज इक्वल्स टू AG 80 मीटर, जिसमें से AC x है, FG भी x है, दोनों को हमने x सेलेक्ट कर दिया क्योंकि दोनों बराबर थे, और CF जो विड्थ थी पाथ की वो 1.5 है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उसके बाद एरिया ऑफ ग्रास हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज ये 2x था तो x की वैल्यू अभी हमारे पास आ गई है, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई 78.5, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये एरिया ऑफ ग्रास हो जाएगा, जो कि अभी अभी हमने देखा था यहाँ से 2 इंटू एक्स इंटू वाई हमारा बन रहा था। उसके बाद तो ये हमारा एरिया ऑफ ग्रास आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर शेप्ड स्विमिंग पूल विद डायमेंशंस 30 इंटू 20। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी NCERT से कर चुके हैं। द डिफरेंस इज़ ओनली कि वहाँ पे हर तरफ से विड्थ हमारी सेम होती थी, यहाँ पे विड्थ जो है जो साइड में ये जो चौड़ाई है दिस इज़ डिफरेंट, ये लेंथ की साइड से 8 मीटर है जबकि ब्रेथ की साइड से 5 मीटर है। तो अगेन जैसा कि हम किनारे का जब शेडेड पोर्शन निकालते थे तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि रेक्टेंगल का एरिया तो ईजी है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट मेन चीज़ है कि उसकी लेंथ है क्या और ब्रेथ क्या है। अगर मैं बड़ा वाला रेक्टेंगल देखूँ तो मैंने उसको नेम दे दिया ABCD एंड छोटे वाले रेक्टेंगल को नाम दे दिया EFGH, ये छोटे वाले रेक्टेंगल का नाम है। तो ऑब्वियसली ABCD में से EFGH एरिया को मैंने माइनस कर दिया, तो ये जो किनारे का शेडेड पोर्शन है विच इज़ एक्चुअली द सीमेंटेड पाथ है ना, जो किनारे पे सीमेंटेड पूल के किनारे पे सीमेंटेड पाथ है वो है। और अगर मैं इन दोनों का फॉर्मूला लगा दूँ, रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैंने वहाँ पे लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है उनके मैंने नेम्स लिख दिए हैं। अब अगर मैं नोटिस करूँ, जैसा हम बोल रहे थे कि विड्थ जो है वो 5 मीटर है दोनों तरफ से, और लेंथ के लिए 8 मीटर विड्थ छोड़ी गई है दोनों तरफ से, तो उस हिसाब से जो ब्रेथ बनती है वो 20, जो छोटा रेक्टेंगल है उसमें मैं दोनों तरफ 5 ऐड कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरी विड्थ आ जाएगी बड़े वाले रेक्टेंगल की। सिमिलरली बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कैसे आएगी, ये जो 30 मीटर है उसके राइट साइड पे भी 8 मीटर ऐड कर दिया, लेफ्ट पे भी 8 मीटर ऐड कर दिया, तो पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी बड़े रेक्टेंगल की। तो वही हमने यहाँ पे किया है, CD जो कि हमारी लेंथ बनती है वो बनती है 30 + 8 + 8 दैट मीन्स 46, एंड AD जो कि विड्थ बनती है वो 20 + 5 अप से + 5 डाउन से। उसके अलावा जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उसकी तो डायमेंशंस हमें डायरेक्टली गिवन है, तो वी विल पुट ऑल दीज एंड वी विल सॉल्व देम। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड रीजन। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम शेप्ड रीजन का एरिया भी फाइंड आउट करना है, हर एक ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एक जैसी डायमेंशन है क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है, और इसके किनारे पे जो ट्रायंगल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स एक का निकालेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हमें दोनों का टोटल निकालना है तो फिर हम डबल कर देंगे सिमिलरली। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर बना दिया, और अगेन जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, कभी भी हम एरिया मेंसुरेशन में कुछ भी हम एरिया फाइंड आउट करने हैं, कोई शेप बना रहे हैं, तो वी विल ऑलवेज गिव द नेम्स टू दैट दोज फिगर्स, अदरवाइज हमारे लिए खुद के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DEBF जो कि मैंने उसको नेमिंग दे दिया है, ऑब्वियसली बेस इनटू हाइट होता है, बेस मुझे दिख रहा है BF एंड हाइट है AD, है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर होती है, बिकॉज परपेंडिकुलर जो भी मैं इसके अंदर ड्रॉ करती वही परपेंडिकुलर मेरा बाहर भी है, सेम ही है, ठीक है, दैट इज 6। अब ये जो BF है वो कितना हो जाएगा, ये पूरी 10 में से 4 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी 6। वैल्यू पुट करी, हमने फाइंड आउट कर दिया।
ADF का जो एरिया है दैट इज ट्रायंगल, उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो अगेन इट विल बी बेस हमारा 4 है एंड हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर दी. अब हमसे पूछा गया है कि रिमेनिंग एरिया जो है उसके साथ हमें इस पैरेललोग्राम का रेशियो भी फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए पैरेललोग्राम का एरिया तो चलो हमारे पास है, पर रिमेनिंग एरिया मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, जैसा हमने बोला कि इसका बेसिकली डबल है ना. तो डबल मीन्स अगर मेरा एक ट्राइंगल का एरिया 12 आया तो दोनों का मिलाकर 24 आ गया. अब मैंने फाइनली उसका रेशियो फाइंड आउट कर दिया, पैरेललोग्राम का एरिया ऊपर रख के और रिमेनिंग एरिया जो टोटल आया है उसको नीचे रख के, दोनों में कॉमन फैक्टर 12 था, डिवाइड किया एंड फाइनली गॉट दी रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल. मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो रेक्टेंगल का एरिया है इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर. ठीक है, हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर फाइनली जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को चैप्टर नंबर 4 में सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे. वी कैन ईजिली फाइंड दिस आउट. 7th क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है और जो शेडेड पोर्शन है इसकी हर एक डायमेंशन एक जैसी है. इधर 3 है, ये इधर से 3 है, ये इधर से 1 है, ये इधर से 1 है, इधर से 5 है, इधर से 5 है. दैट मीन्स एंड ये साइड तो वैसे भी कॉमन है दोनों में. ठीक है, दैट मीन्स ये ऑल द डायमेंशंस आर इक्वल. तो वी कैन से कि दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स एंड जब कॉन्ग्रुएंट शेप्स होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, एरिया भी इक्वल होगा. तो अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेती हूँ दैट मीन्स 5 जो कि लेंथ है एंड ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 3 + 1 4. दैट मीन्स दोनों को मिला के लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसका अगर मैं हाफ कर देती हूँ तो अनशेडेड रीजन भी वही एरिया होगा एंड शेडेड रीजन भी वही एरिया होगा. नेक्स्ट इज 9th एरिया ऑफ ट्राइंगल. वी कैन इजीली फाइंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. MNO है, MNO दिस इज द ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली बेस हमारा NO हो गया. चलो, लेकिन हाइट क्या होगी, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो MP एंड NO इज आर पैरेलल, जो कि हमें गिवन नहीं है, बट येस इन एग्जाम देयर विल बी गिवन कि ओके दीज टू लाइंस आर पैरेलल. उसके अकॉर्डिंगली जो हाइट ये बनती है वही हाइट ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे भी बनेगी. दैट मीन्स OQ इज द हाइट. सो आंसर विल बी हाफ इंटू N इंटू NO इंटू OQ. 11th क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा. अगर हम यहाँ पे MNO ट्रायंगल, MOP ट्रायंगल एंड MPQ ट्रायंगल पे ध्यान दें तो हमारे पास जो हाइट है वो एक ही गिवन है MO दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और यही हाइट ट्रायंगल MNO के लिए भी यूज़ होगी, ट्रायंगल MOP के लिए भी यूज़ होगी और MPQ के लिए भी यूज़ होगी. दैट मीन्स अगर मैं तीनों का रेशियो निकालती हूँ तो हाफ एंड जो हाइट वाला पोर्शन है वो तीनों में सेम है, और जब हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर्स को तो दे आर ऑलवेज सिंप्लीफाइड. दैट मीन्स उनको तो हम इजीली कट कर सकते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑल द 3 हाइट्स आर सेम विच इज़ MO दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर. सारी ट्राइंगल्स के लिए हाइट जो है वो सेम है, वो 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है. रेशियो हम इसी तरीके से लिखेंगे बिकॉज 2 का जब हमें गिवन होता है तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं और इजीली कट आउट कर देते हैं. अभी यहाँ पे 3 चीज़ों का रेशियो निकालना है तो हम इसको रेशियो की ही फॉर्म में लिखेंगे और रेशियो की फॉर्म में ही सिंप्लीफाई भी करेंगे. तीनों ट्राइंगल्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जो भी बेस बनता है एंड हाइट तो सेम है. अब जो हाफ एंड हाइट है MO वो तीनों में सेम है तो इसीलिए मैंने कट आउट कर दिया. एक और चीज़, जब हम 3 या 4 क्वांटिटीज़ का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो जब तक वो नंबर तीनों में या चारों में या पांचों में कॉमन नहीं आता हम उनको कट नहीं कर सकते, सिर्फ ये देख के कि ओके 2 में तो आ रहा है बट तीसरे में नहीं आ रहा है. ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते कभी भी नहीं. सो हाफ बिकॉज ऑल द 3 में आ रहा है दैट्स वाई वी हैव सिंप्लीफाइड इट, एंड ऑल्सो MO भी है ना, ऑल द 3 ट्राइंगल्स में आ रहा है इसीलिए हमने इसको कट आउट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया है. नाउ NO, OP एंड PQ बच गया हमारे पास रेशियो में, उनके हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन 4, 2 एंड 6 तीनों में जो कॉमन है दैट इज 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो फाइनल रेशियो 2:1:3 बनता है.
नेक्स्ट इज इन रेफरेंस टू द सर्कल द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला चेक किया था कि इट वाज डिस्कवर्ड, पहले ये डिस्कवर किया गया था कि किस पाई की जब वैल्यू डिस्कवर की गई वो इसी तरीके से डिस्कवर की गई थी, सर्कमफेरेंस divided by diameter. That means C option is the correct option. Now next question number 16 जो है वो ऑल्दो इसमें मैंने मार्क किया हुआ है बट आपको नहीं करना है. Why not? Because यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने स्क्वायर रूट अभी तक नहीं पढ़ा है, so there is some value जो स्क्वायर रूट्स में आ रही है, तो इस वजह से हम इसको स्किप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड टू कवर द एजेस ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज. अगर हम इसकी शेप को समझते हैं तो कैसे समझेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सेमी सर्कुलर डिस्क है और अगर हम इसको नोटिस करें तो इसमें डायमीटर भी है. अगर मैं जब इस पे टेप इसके एजेस पे लगाऊंगी तो सेमी सर्कुलर साइड पे भी टेप लगेगी एंड डायमीटर के ऊपर भी टेप लगेगी, पूरी बाउंड्री पे टेप लगेगी. रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो लेंथ ऑफ टेप जो होगी वो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, क्योंकि वहाँ पे भी टेप लग रही है, तो दैट मीन्स हाफ इंटू 2πr प्लस 2r है ना ऑब्वियसली. सो L इज इक्वल्स टू 1/2. हमने वैल्यूज यहाँ पे सारी पुट कर दी हैं एंड पुट करके फाइनली वी विल गेट दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ अगेन 12 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ 12 मीटर स्क्वायर है ना. कोई भी किसी भी शेप का जब हम एरिया निकाल रहे हैं इसका मतलब है कि उसके अंदर 1 मीटर जो बॉक्सेस हैं, 1 मीटर के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उनका जो एरिया होगा उतने ही बॉक्सेस होंगे जितना एरिया बनता है. दैट मीन्स 12 मीटर स्क्वायर है तो 12 बॉक्सेस होंगे, स्क्वायर बॉक्सेस होंगे और हर बॉक्स का जो साइड होगी दैट विल बी 1 मीटर. नाउ दिस क्वेश्चन इज इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इजी, बेस इनटू हाइट. यहाँ पे बेस भी हम इजीली निकाल सकते हैं, 3 + 4 करके पूरा का पूरा BC हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. पर प्रॉब्लम ये है कि हाइट नहीं पता, बेस इनटू हाइट. अब हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ गिवन है, दैट इज शेडेड ट्रायंगल का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, वो हमें गिवन है. ठीक है, अब ये शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया इज इन ट्रायंगल फॉर्म, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पे बेस भी हमें पता है 3 सेंटीमीटर. हाइट क्या हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अगेन नॉट शोन द परपेंडिकुलर बट इट इज़ परपेंडिकुलर. ठीक है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें मे बी यहाँ पे स्किप्ड है बट दीज विल बी गिवन टू यू इन एग्जाम्स, डोंट वरी अबाउट दैट. अब हम यहाँ पे आएंगे, AE परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स AE हमारी हाइट हो गई है, बेस हमें पता है, हाइट हमें पता है. सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो हाइट ईजिली निकल जाएगी, उसको H लेट कर देंगे. ठीक है, जब हाइट निकल जाएगी वही हाइट हमारी पूरे पैरेललोग्राम की भी है, सो वी विल यूज दैट हाइट इन द पैरेललोग्राम. दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ.